आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिनके बारे में बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि पढ़े कैसे। पढ़ते के बहुत है लेकिन याद करने बैठे तो याद नहीं होता, तो उनको याद कैसे किया जाए, किस तरह से हम लिख कर याद कर सकते हैं। तो मेरा तजुर्बा और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह से पढ़ें, आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए पढ़ने की। आप पढ़ते हो तो कितना टाइम दें पढ़ने में। हम एक एक बात करेंगे अच्छी तरह से। पहली बात तो ये कि हमें पहले तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए टफ है, कौन सा अपना सब्जेक्ट ऐसा ईजी है जो मैं 1 घंटे में अपने सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को मैं तैयार कर सकता हूँ। तो मैं पहले मेरे हिसाब से ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो हमें ईजी लगता है, क्योंकि पहले सरलता से स्टार्ट होना चाहिए, कठिन तो बाद में आता है। सबसे पहले हम सरल सब्जेक्ट को उठाएं ताकि हम उसको याद कर सकें, और फिर उसके बाद जस्ट बाद में ऐसा सब्जेक्ट उठा लें जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता है लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते, ऐसे सब्जेक्ट उठाओ। पहले सरल उसके बाद टफ सब्जेक्ट उठाते हैं और पढ़ने का टाइम वहाँ से अपना। देखो वैसे तो इंडिविजुअल की चॉइस होती है अपनी अपनी, जब पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने का वैसे कोई टाइम नहीं होता। और कभी मैं भी ये कहता हूँ घंटे बांध कर मत पढ़ा कुछ भी। जैसे हम कहते हैं आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जब पढ़ो और टाइम देखो तो आप ऐसा लगे आपको कि मेरे इतने घंटे हो गए पढ़ते हुए। अचंभित आप होने चाहिए कि मैं पढ़ने बैठा था, आज मैं 8 घंटे तक पढ़ा हूँ, तो ऐसे पढ़ा लो। अब ऐसा फिक्स नहीं करना कि मैं 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ूंगा, 4 से 5 पढ़ूंगा, 4 से 6 पढ़ूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमें पढ़ने के लिए टाइम सेट नहीं करना है, हमें पढ़ते समय टाइम देखना भी नहीं, हम पढ़ते जाए ताकि अपना मन उस पढ़ाई के अंदर लगा रहे, नहीं कि अपना मन ये देखे टाइम क्या हो गया या टाइम कितना हो गया। तो सबसे अच्छा पढ़ने का टाइम ये होता है कि सुबह मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है, सुबह 4 बजे से लेकर और हम 8 बजे तक बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। कारण क्या है इसका, ये 2-4 घंटे महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं ये घंटे कि हम जब रात को पढ़ते हैं 7 से लेकर हम 10 बजे तक, 11, 12, 1, 2 बजे तक पढ़ते हैं, तो वो उतने काम नहीं आते जितने मॉर्निंग के घंटे काम आते हैं। क्योंकि उन घंटों के अंदर अपने माइंड इतना रिलैक्स फील होता है कि हम जो भी चीज़ें याद करेंगे या हम कह सकते हैं जो भी चीज़ हम ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। और अपना माइंड पूरे दिन के अंदर डिस्टर्ब रहता है किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी टॉपिक मुद्दे को लेकर, या हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो अपना माइंड तब तक रिलैक्स नहीं होगा जब तक हम सो नहीं जाते, हमें नींद नहीं आती। हम सो के उठें, कहते हैं ना जैसे कि जब जागो तब सवेरा, तो सो के उठें उसके बाद में ऐसा काम स्टार्ट करें तो अपने लिए लाभ रहेगा। तो टाइम मॉर्निंग का ही होता है। आप पढ़ने के लिए हम रात को भी पढ़ सकते हैं, टाइम रात को देना चाहिए, लेकिन बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम। तो तीसरी बात हम यूँ करेंगे कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या हम एक अध्यापक एकदम पढ़ाते हैं, तो अपना एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, कितना सा पढ़ें और कितना सा पढ़ाएं। तो पढ़ाने से पहले मैं ये कहता हूँ कि पढ़ लेना चाहिए। मैं यूँ नहीं कहता कि अध्यापक पढ़ के क्यों पढ़ाए, पढ़ो, पढ़ना चाहिए। बच्चों को अब अध्यापक से प्रश्न करने चाहिए, जब आपके सामने अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो आपको खूब सारे क्वेश्चन करने चाहिए, उसमें आपको भी आनंद आता है और पढ़ाने वाले व्यक्ति को भी आनंद आता है। आप ऐसा एक टॉपिक तैयार करके लेके आना चाहिए आपको अपने अध्यापक के सामने, हम यूँ कैसे के सर हमें आज ये टॉपिक आप बताओ, तो बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं हर एक चीज़ को। और मेहनत और टारगेट अगर अपने पास नहीं है तो अपने पढ़ने का लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं। हर एक व्यक्ति आपको ये नहीं बताएगा तुम पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, इसके पीछे कारण हमें ही पता होगा कि मेरे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, मैं अब क्यों पढ़ रहा हूँ, ये जो पढ़ रहा हूँ आगे कब काम आएगा और कब तक काम आता रहेगा, ये सब चीज़ें हमें पता है। लेकिन हम इस चीज़ों को नोट नहीं कर पाते, करना चाहिए। वो कहते हैं एक अच्छी लाइन है, हमारे एक सर है सोनी जी सर, जो IAS से लेवल के अधिकारी, वो कहते हैं कि मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी। हर एक मेहनत का कतरा कतरा, मेहनत की बूंद बूंद अपने से निकलती है। तो दूसरा हमें नहीं कहेगा कि ये मेहनत मैंने की, ये थोड़ी सी आप रख सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने लाइन बोली थी कि ये दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, ये दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, मैंने जब भी पिया है पानी पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। तो ऐसी बातें अपने मन में होगी ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं तो इंसान ने पाई। इंसान हर एक चीज़ को
हर एक वस्तु को, हर एक चीज जो भी इस धरती पर बड़ा है हम जिसे पाना चाहे पा सकते हैं, लेकिन शिद्दत से और मेहनत से। अब ऐसा नहीं हम ये मन में कर लें कि आज हमें इस चीज को लेके आना है। पैसों से चीज आ सकती है, लेकिन मेहनत से जो चीज आएगी वो हमेशा तक अपने पास रहेगी, उसकी उम्र नहीं होगी। तो मेहनत करके हम उसको लेके आते हैं, उसकी कोई उम्र नहीं होती, ता जिंदगी अपनी जिंदगी के बाद भी अपने नाम के साथ कनेक्ट रहेगी। जैसे आप आज एक IAS अधिकारी हो, IAS अधिकारी आप जब लगोगे तब से लेकर और आप जब तक जीवित हो तब तक आपके नाम के आगे ये लगता रहेगा कि ये व्यक्ति IAS अधिकारी है। तो अपना ध्यान हो जाए, उसके बाद में भी अपना जीवन संबोधित करते हैं। हम हमारे बारे में व्यक्ति किसी से पूछेगा, जिसमें मेरा नाम लेता हूँ, ये नहीं पूछेगा प्रवीण कहाँ है या प्रवीण कैसा था, वो ये पूछेंगे प्रवीण वो जो IAS था वो कैसा व्यक्ति था, वो किस व्यक्तित्व के धनी थे, उनके बारे में। अब पहले अपना पद आएगा, पहले नाम नहीं आएगा। तो ये सब नाम से पहले पद का आना ये मेहनत है, नाम से पहले पद का आना ये शिद्दत है। हमें कहाँ से प्राप्त होगी? हमसे। अब वो कहते हैं ना हम पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, अचानक से कुछ नहीं होता, ये भी अच्छी बात है। अचानक से कुछ नहीं होता, सब सरलता से, पहले सहज तरीके से हम धीरे धीरे, फिर हम स्टार्ट करेंगे दौड़ना, उसके बाद में हम अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हम एक बात कर ले, पंखा भी जब चलता है, फैन को स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद में फैन धीरे से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है अचानक से हमने ऑन किया और स्पीड से घूमने लगा, धीरे धीरे। तो उससे पहले हवा चलती है, हवा से आंधी बनती है, आंधी से तूफान आएगा। तो हमें धीरे धीरे वो तूफान लेके आना है अपने अंदर, और हम मेहनत करते रहेंगे और ऐसी अच्छी अच्छी बातें हम आगे करते रहेंगे। हर एक दिन आपको मोटिवेशनल बातें हम बताएंगे और आप सुनते रहिएगा। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक के वीडियो लेके आएंगे अपने ज्योग्राफी के सर है रमेश जी से, तो आप उनको लाइक करके शेयर करके। थैंक यू, धन्यवाद।